हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर HKRN सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ, कि इसका मेन टॉपिक यही कि अब आप जान सकते हैं आपके कितने नंबर बने HKRN में। ठीक है, तो HKRN का जो जॉब है हरियाणा गवर्नमेंट जो देती है, जो कि गवर्नमेंट नहीं कह सकते, एक प्राइवेट टाइप में जॉब है जिसके अंदर आपको काम दिया जाएगा, लेकिन वो अंडर गवर्नमेंट प्रोसेस होगा। तो इसमें जो हम बात करेंगे, अब सिलेक्शन जो होने वाला है 80 अंक के आधार पर होगा। जी हाँ, इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उस पर हम बात करेंगे। किस हिसाब से इन्होंने 80 नंबर पे कैसे क्राइटेरिया इन्होंने रखा है और किसको कितने नंबर मिलेंगे और किसके नंबर अभी हटा दिए गए। तो इस सभी बातों पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें जो जॉब किस किस की लगनी है, किसकी श्योर है, 100% किसका है और किसका लेस चांसेस है, तो हम सब पे डिस्कस करेंगे बाय वन बाय। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ तो 40 पॉइंट्स जो हैं, मतलब कि 40 मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क की जो बात करूँ तो इनकम बेस्ड है, जो कि 40 पॉइंट बिलो 1 लाख, 1 लाख जिसकी 1 लाख से कम जिसकी इनकम है, फैमिली इनकम है, उसको जो मिलने वाले 40 पॉइंट मिलने वाले। जी हाँ, और 30 पॉइंट मिलेंगे 1 से 80 लाख, एक से 1,80,000 की जो बीच में जिनकी इनकम आती है उनकी उनको 30 पॉइंट मिलने वाले। और 1,80,000 से 3 लाख तक की जो जिसकी फैमिली इनकम है उनको 20, और 3 और 6 लाख के बीच में जिसकी है उनको 10 पॉइंट मिलने वाले। तो आप अपनी फैमिली इनकम से आप अपना जो ये डाटा है जांच सकते हैं कि किसको कितने नंबर मिलने वाले हैं। अगला मैं बात करूँ तो 5 पॉइंट मिलेंगे इसको स्किल क्वालिफिकेशन के, जिसमें तो इसमें हम बात करेंगे 5 पॉइंट स्किल क्वालिफिकेशन के। जी हाँ, जो कि आपकी स्किल पे डिपेंड करेंगे, जिसके अंदर आपकी स्किल में, जैसे कि आपने पहले सुना भी होगा, NSQF का जो डिप्लोमा होता है उसके आपको 5 नंबर मिलते हैं, या फिर आपके पास NCVT, SCVT, SVSU यूनिवर्सिटी और एनी कोई भी आपके पास ऐसी स्किल क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा है तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देख लें किस किस के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं या फिर किसी के पास हैं और उसने इंक्लूड नहीं करवा रखी इस फॉर्म में, तो अपना कर ले। ठीक है, अगला मैं बात करूँ 5 पॉइंट मिलेंगे आपको हायर एजुकेशन के। जी हाँ, देन पोस्ट, तो ये इसके नंबर मिलेंगे आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे, उनको जो 5 नंबर अलग से मिलने वाले। और इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि 10 पॉइंट जो है CET क्वालिफाई जिन्होंने कर रखा है उसको मिलने वाले हैं, जो कि 10 नंबर बहुत होते हैं। तो जिसका भी CET क्वालिफाई है और जिसने अपने मार्क्स जो है मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो वो अपने HKRN के पोर्टल पर जाके अपने CET के जो मार्क्स हैं और जो भी डेट वगैरह जो मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने लगा ले, ताकि आप 10 नंबर ले सकें। ठीक है, तो 10 अगला जो है 10 ये पॉइंट मान लो या फिर नंबर मान लो, बात वही है। तो SC के ऊपर बात करेंगे, जो सॉरी जो 80 के ऊपर है ना, 80 मार्क्स के ऊपर ही ये रहेंगे पॉइंट या फिर मार्क्स जो भी है। तो हम बात करेंगे 10 पॉइंट होम डिस्ट्रिक्ट जॉब प्रीफ्रेंस और जॉब, जो कि आप 10 पॉइंट आपको मिलने वाले, जो कि आप यदि डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस देते हैं काम करने के लिए तो आपको 10 नंबर वहाँ से मिलेंगे। दूसरा, इफ़ यदि गिव फर्स्ट प्रीफ्रेंस टू होम डिस्ट्रिक्ट या फिर नो मार्क्स इन जॉब ओपनिंग डॉट इन होम डिस्ट्रिक्ट, तो ये कह रहा है कि यदि आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट में यदि आप काम करते हो तो आपको ये 10 मार्क मिल जाएंगे, अदरवाइज आप चूज़ नहीं करते तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगले मैं बात करूँ 10 पॉइंट ऑफ एज क्राइटेरिया के भी इसमें नंबर है, जो कि कम एज के हैं उनको कम नंबर मिलेंगे, और जिसकी एज ज़्यादा होगी, जिनको एक्चुअल में जॉब की नीड है और उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको लिए इन्होंने थोड़े से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं। तो 18 से जिसकी 24 की एज है उसको 9 पॉइंट्स, मतलब कि कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, और 24 से 36 है उसको मिलेंगे 10 पॉइंट, और उसके बाद 36 से जो 42 आते हैं उनको मिलने वाले सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट। तो ये अपना देख लेना किसको कौन किस एज क्राइटेरिया में आता है और किसको कितने नंबर या फिर पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अगले मैं बात करूँ तो 9 पॉइंट्स, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम बात करें किस किस के नंबर जो पहले मिलते थे वो हटा दिए गए और किसको नहीं मिलने वाले। तो उसकी हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने हटाए 9 पॉइंट या फिर 9 मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के कोई किसी प्रकार के इसमें नंबर नहीं है, वो हटा दिए गए हैं। और इसमें जॉब इन फैमिली, जो पहले जॉब और नो जॉब के जो नंबर मिलते थे, पॉइंट मिलते थे, वो भी इन्होंने हटा दिए हैं। और 9 मार्क्स फॉर सोशियो क्राइटेरिया,
और जो सोशियो क्राइटेरिया के जो नंबर मिलते थे वो भी इन्होंने हटा दिए। और ऑर्फन, विडो, फादरलेस, मतलब जो भी सोशियो क्राइटेरिया इकोनॉमिक जो इनके आते थे कुछ पॉइंट्स या फिर मार्क्स, उनको इन्होंने बिल्कुल हटा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन लोग हैं जिनको जॉब मिलनी 100% है। तो उनके हम बात कर लेते हैं कि किसके चांसेस ज़्यादा है और किसके कम है। तो ओबियसली बात है, जिसके मार्क्स ज़्यादा बनेंगे, जिसके पॉइंट ज़्यादा हैं, उनको जल्दी जॉब मिल जाएगी। उनकी जो पॉसिबिलिटी है HKRN के थ्रू लगने की, तो वो ज़्यादा है। तो पहला जो है, जिसकी भी जो 1 लाख से जिसकी इनकम कम है, फैमिली इनकम, तो उनकी जो प्रेफरेंस यू कैन से कि इन जो पॉसिबिलिटी है, प्रायोरिटी जो है 100% हो चुकी हैं, इनकी जॉब लगनी निश्चित है। और यदि मैं बात करूँ 90% किस जॉब सिक्योर है HKRN में, तो वो उसकी है जो कि 1 से 180 लाख के बीच में जिनकी इनकम आती है। और 50% चांसेस उसके भी हैं जो कि 180 से 3 लाख तक जिसकी फैमिली एनुअल इनकम है। और यदि बात करूँ बहुत ही कम चांस, तो वो है जिसकी 3 लाख से ज़्यादा इनकम है। तो ये जो है अपना देख ले किस परसेंट पे उनका नंबर आता है, कितने उनके मार्क्स हैं। और यदि आपको अपने मार्क्स जोड़ने, तो आप इस हिसाब से अपने मार्क्स जोड़ सकते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ सिंपली कि हम ऑफिशियली कैसे अपना डाटा चेक करें, तो आप सीधे HKRN की साइट पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। OTP से आप अपना बिल्कुल चेक कर लो। यदि जिसको अब भी चेक नहीं करना आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे या फिर कोई नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।